Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes 5 UGC नेट। हमने जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पीएचडी जो है हमारा पेपर फर्स्ट जो कि हमारा जनरल पेपर था, उसके लिए जो है हमने 2 पार्ट उसका कर रखा था क्वेश्चन पेपर का, जिसमें हमने जो है 69 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक, 60 आपने जो है अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के वीडियो में देख लीजिए। पीएचडी का है पेपर 1 का। ठीक, 2 हमने किए हुए हैं और अब हम जो है यहाँ पे 69 तक हमने जो है किया हुआ है। हम 70 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 70 क्वेश्चन को जो है हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ाबेटिकल से नंबर सीरीज वाला अल्फ़ाबेटिकल जो है BED = 120, तो ये हम जो है लास्ट में करेंगे। आप जो है 71 से हम जो है स्टार्ट करते हैं। 71 है हमारा, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। अ ट्रेन क्रॉस्ड अ ब्रिज ऑफ 100 yards in 30 seconds and a platform of length 254 yards in 20 seconds. What is the speed of train in miles per hour? ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि जनरली लोगों को मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने आता है। यहाँ पे आपको जो है यार्ड्स को जो है मीटर में जो है चेंज करना है, और उसके बाद जो है मीटर पर सेकेंड को जो है आपको मील में चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि जब जैसे ट्रेन क्रॉस्ड ब्रिज 100 yards इन 13 सेकेंड, अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ, ये इस तरीके से, जब ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जब आपको यहाँ से ऐसे और इस तरीके से, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यानी ये जो आपका 100 लेंथ है और ये 254 है, इनको हम जो है ऐड कर लेंगे। ठीक, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप कीजिए। ठीक, इसको जो है हम ऐड करेंगे, यानी जो हमारा ये 254 यार्ड्स प्लस 100 यार्ड्स, इनको हम ऐड करेंगे यहाँ। और फिर हमारा जो दिया है यहाँ पे 13 + 20 33 सेकेंड, यानी ऊपर जो हमारे जो 2 लेंथ होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय हमारा जो आवर होता है या पर सेकेंड होता है उनको ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली इसको डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये यार्ड्स में है हमारा और ये हमारा सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो हम पहले इसको यहाँ पे 354 ये यार्ड्स है, अब हम इसको जो है चेंज करेंगे मीटर में। ठीक, तो अब हम जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप जो है लाइन बाय लाइन इसी तरह कीजिए। 354 1 मीटर में हमारा होता है 1 यार्ड से हमारा होता है 0.914, ये हमारा जो है मीटर होता है। ठीक, 1 यार्ड्स में हमारा 0.914 मीटर होता है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 यार्ड में हमारा हो जाता है 91.44 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हमारा जो है आप मीटर में जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 यार्ड बराबर हमारा होता है 0.914 मीटर। ठीक, तो हम जो है 354 यार्ड को लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हमारी वैल्यू आएगी 323 मीटर। हमारी वैल्यू आएगी 323 मीटर। यानी कि अब आपने जो है 354 यार्ड्स को जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मल्टीप्लाई यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, तो 323 आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब डिवाइडेड बाई हमारा 33 सेकेंड्स तो है ही, और ये मीटर। अब आप इसको जो है डिवाइड करेंगे, यानी आप भाग दे दीजिए 33 का 323 में, तो आपका आएगा 9.7 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ यही से देख सकते हैं कि अगर 10 गुना करेंगे, यानी इसका 33 का 10 गुना तो 330 होगा, और ये 330 से 7 ही पॉइंट कम है, यानी ये अराउंड जो है 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से 9.7 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। अब जो है आपको जो है मीटर पर सेकेंड को जो है मील पर आवर में चेंज करना है। आपका आंसर मील पर आवर में है तो आप मील पर आवर में देंगे। तो यहाँ पे हम
1 मीटर पर सेकेंड में हमारी कितनी वैल्यू होती है, यानी कितना हमारा मील होता है। तो 1 मीटर पर सेकेंड में हमारा जो मील होता है वो 2.24 ये मील पर आवर होता है। ठीक, 2.24 मील पर आवर होता है। तो ये हम 9.7 को 2.24 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है मील पर आवर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आएगा वो 20 मील पर आवर आएगा। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू लगभग 21 समथिंग पॉइंट में कुछ आएगा। और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आप ले लेंगे तो आप 22 हो जाएगा। कभी कभी मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं क्योंकि आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आपसे नहीं मैच हो रहा है तो आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ले करके आप जो है कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो हो गया 71 का 22 मील पर आवर। फिल द मिसिंग टर्म्स। यहाँ से 4 से 6 जाएंगे तो आपका 2 होगा, 6 से 6 जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 2 जाएगा अगेन 2 होगा, यानी एक जगह जो है दुगना हो रहा है, 6 दूनी 12, और यहाँ पे एक जगह 2 से कमी, यानी ठीक देखिए यहाँ पे 12 2 14, 14 दूना 28, 28 दो 30, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, अब हमारा जो है तीसरा 73 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये 73 का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये है हमारा 70। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन मैंने काफ़ी मेथड से किया, बहुत डिफरेंट तरीके यूज किए, तो ये दोनों का जो है प्रॉपर जो एग्जैक्ट आंसर इसमें से जो है नहीं आ रहा है। ठीक, मैंने बहुत सारे मेथड्स यूज किए, चाहे वो 70 के लिए हो और चाहे वो 73 के लिए हो। ठीक, तो इस तरीके के आंसर जो है नहीं आए तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन पे नहीं रहिए, क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर आप जो है पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास टाइम बचा है, तो फिर आप जा कर के इस पे क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन पे आप जो अपना टाइम दें, जिससे कि वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक, और सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो मैं एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ ये 73 के क्वेश्चन और 70 के क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए। और अगर आपसे जो है ये सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ वो सही ही हो, तो इसलिए अगर आप जो है एक बार करेंगे तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि अब सारी क्वेश्चन, क्योंकि इससे जो है कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है। ठीक, तो अगर आप ये करें और आप इसको जो है सॉल्व करें, अगर आपको जो है इसके आंसर आ जाए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके जो है मुझे भेज दीजिएगा, या आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए, क्योंकि जो है ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सारी तरीके, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेथड्स यूज किए, इसके आंसर नहीं आए मुझे, तो इसलिए मैं आपसे, क्योंकि आप लोग का भी डिफरेंट माइंड है, आप लोग यूज करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब हम जो है 74 क्वेश्चन करते हैं। ये 74 क्वेश्चन देखिएगा कितना डिफरेंट कोड इसने यूज किया है। ठीक, इसने दिया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रस्टिकेट इज रिटेन एज, इस तरीके से हाउ वुड स्टैटिक्स बी रिटेन इन दैट। ठीक, तो आपको जो इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले आप ABCD पूरी अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से आप जो है वर्ड को लिख लेंगे ABCD। देखिए ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 2। ठीक, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो अब मैं आगे बताती हूँ कि आपको और क्या करना है। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है कि आपका जो है रस्टिकेट को जो है इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्टैटिक्स को कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि जो है हमने ABCD लिखा है। ठीक, अब ये हमारा है कि रस्टिकेट को इन्होंने इस तरीके से लिखा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस है। ठीक, ये E के पहले जो है D आता है। देखिए पहले आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, देखिए पैटर्न समझिए, ये 4 का है, ये 4 का पेयर है। ठीक, ये I के यहाँ सामने I है, 9 वर्ड है हमारे, ये सामने सेम वही है, 4 का पेयर है। E और D पहले आता है तो यहाँ एक -1 हो गया।
टी और यस का देखिए, टी हमारा जो है पहले आ रहा है, यस हमारा बाद में आ रहा है, यानी ये एक भी -1 हो गया हमारा। ए के बाद बी आता है तो +1, सी के बाद डी आता है तो +1, यानी 2 हमारा माइनस है, 2 हमारा प्लस है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एस टी है ना, तो टी के बाद आता है क्या, टी के बाद यू आता है, यानी +1। आप यहाँ पे चेक कीजिए, टी के बाद यू आ जाएगा आपका, यस टी यू। ठीक, लिखे रहेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको। फिर टी यू आ गया, अब यस के बाद जो है हमारा टी आ गया, यानी कि ये दोनों जो है ++1 है, यानी आई के जो पास वाले हैं वो ++1 वाले हैं, इधर माइनस यू के पहले जो है आपका टी ये, और आर के पहले जो है आपका क्यू, पी क्यू आर। ठीक, ये इस तरीके से पैटर्न है, यानी 2 माइनस 2 प्लस, फिर न्यूट्रल, फिर 2 प्लस 2 माइनस। अब यहाँ पे आप देखें यस के बाद ये आप यही सेम यूज करेंगे, ये 4 का पेयर आई के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ सेम आई हो जाएगा, यहाँ पे 2 हमारा माइनस है। ठीक, 2 प्लस है, 2 प्लस है, 2 माइनस है, तो सी की जगह बी हो जाएगा, या आई के जगह यच हो जाएगा, यच आई। टी के बाद हमारा आ जाएगा क्या, यस टी यू, यस के बाद टी। ठीक, अब टी यू ए बी, टी के पहले यस और एस के पहले हमारा जो है आर, आर यस बी यू आई टी यू एच बी, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं, देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है सही हो जाता है, ये एकदम सेम। तो आपको जो है पैटर्न समझने की ज़रूरत है, और ये पैटर्न आप एक बार लिख लेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देखिए हमने इस पर ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं किया, तो हमें इस तरीके से करने के, अगर हमें पकड़ में आए कोड तो आप कीजिए, वरना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम 75 देखते हैं। देखिए अगर आपने एक बार ABCD लिख लिया तो आपको कई जगह फ़ायदा करने वाला है। ठीक, 75 इफ़ ई इक्वल्स टू 5, पेन इक्वल्स टू 35, पेज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब तो हमने ABCD देखिए लिख लिया हुआ है। अब हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन ई इक्वल्स टू 5 और पेन इक्वल्स टू 35, तो देखिए ई कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। ठीक, यानी हमें जिस नंबर पे जो दिया है वो लिखना है, तो ई इक्वल्स टू ये है 5वें नंबर पे, पी हमारा कौन से नंबर पे है, 7 7 2 14 2 16, पी हमारा जो है 16 नंबर पे, तो ई हमारा 5, ये पी पेन की वैल्यू जो है 35 दी, तो पी की जगह हमने 16 रखा, ई की जगह हमने 5 रखा, और एन की जगह हमारा जो है 14, यानी हमारा 14 नंबर पे। आप ऐड करेंगे तो ये हमारा 35 आएगा, 16 5 21 4 25 10 35 ऐसे आ गया। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, पी के जगह 16, ए के जगह 1, जी के जगह हमारा आ जाएगा 7, ई के जगह 5, 7 5 12 1 13 13 16 29, आपका 29 आंसर आया। 29 देखिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ये रहा 29। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 76, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर। देखिए इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो मैथ से रीजनिंग से जुड़े हुए हैं, 50 के बाद से ही ऐसे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, यानी कि 50 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके से रीजनिंग ये है, चाहे आपके जो है मैथ से रिलेटेड है, सॉल्व करने को अलजबरा से रिलेटेड है, चाहे ये आपका नंबर सीरीज है, इस तरीके के क्वेश्चन 50 से आ रहे हैं। आप देखिए तो यहाँ तक कि आपका जो है PhD को जो है कि इस पेपर 1 को पास करने के लिए आपका जो है देखिए यहाँ पे जो है सॉरी 60 के बाद आ रहा है, देखिए 59 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो ये मैथ्स वाले पोर्शन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप जो है आप नंबर जो है उठा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दिया है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, सरिता सेड। तो सरिता है, उसने जो है एक लड़की की तरफ जो है हाथ करके
एक लड़की है जी, उसकी तरफ हाथ करके बोला कि नेहा, सी इज़ द मदर ऑफ नेहा, यानी नेहा जो एक लड़की है उसकी माँ वो लड़की है गर्ल, ठीक, वो जी उसकी माँ है। अब दिया है नेहा, वह नेहा की माता जिसके पिता मेरे पुत्र, यानी कि जो नेहा है उसके पापा मेरे बेटे, यानी नेहा के पापा फादर इनके जो है बेटे हो गए, ठीक, सन हो गए। तो इनका क्या रिश्ता होगा, यानी कि ये इनकी जो है पोती होगी, ठीक, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक, ये इनका बेटा है और ये इसकी माँ है तो ये इसकी वाइफ होगी, ठीक। अगर ये इसकी वाइफ है तो ये इसकी जो है बहू होगी, डॉटर इन लॉ होगी, ठीक। तो इसने पूछा है जी किस तरीके से सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक, ठीक। तो आपको ये पता चल गया कि ये डॉटर इन लॉ होगी, ठीक। तो यहाँ पे एक दिया है मदर, आंट, कजिन और डाटा इनएडिक्वेट। तो डाटा इनएडिक्वेट तो है नहीं, क्योंकि हमने जो सर्कल जितना बना था हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पे डॉटर इन लॉ का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, और या बोल सकते हैं मदर इन लॉ का जो है ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक। और आप डाटा इनएडिक्वेट लगा नहीं सकते क्योंकि डाटा कंप्लीट है, तो आप इसको जो है मदर मान सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको जो है मदर बताया। आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों बताया कि मदर क्यों है सही तरीके से। अगर आपको फिर भी गलत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब हम जो है 77 का क्वेश्चन करेंगे। 77 का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है बट काफ़ी अच्छा है, आप समझ जाएंगे। गिवन ए मल्टीप्लाई बाई बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए हमारा जो है ब्रदर है बी का, ठीक। फिर हमारा है दूसरा ए डिवाइडेड बाई बी, यानी जो है हम भाग दे रहे हैं, मीन्स बी इज़ द फादर ऑफ ए। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का मतलब दोनों भाई हैं और ए भागे बी हो जाएगा, तो बी जो है पापा है ए का, ए प्लस बी हो जाएगा तो मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक। ए माइनस बी यानी कि ए इज़ द मदर ऑफ बी, ठीक। ये पैटर्न है आपका। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ ए। पैटर्नल मतलब पापा वाला फैमिली और मैटरनल मतलब मम्मा वाला, ठीक। तो यानी कि क्यू चाचा है के का, ये हमें सॉल्व करना है। क्यू चाचा है के का, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो है हमारा ऑप्शन ये इसने दिया है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी दोनों भाई हैं, यानी के और पी दोनों जो है भाई हैं, ठीक। अब पी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि यहाँ पे दिया है ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है बी इज़ द फादर ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे यम जो है पापा हो जाएंगे पी के और पी और के भाई है, यानी यम पापा हो जाएंगे के और पी दोनों के, ठीक। अब यम मल्टीप्लाइड बाई क्यू हो गया, तो एम और क्यू भाई हो गए रूल्स के हिसाब से, यानी आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा। तो यहाँ पे के जो है क्यू को चाचा बोलेगा, एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, के और बी भाई हो जाएंगे, यन इनके पापा हो जाएंगे और यन के दो भाई हैं क्यू और डी, यानी के अगेन यहाँ पे चाचा, सॉरी क्यू अगेन हमारा के का चाचा हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा बोथ है जो क्यू के का चाचा है, ठीक। अब हमारा जो है 78 का है, ठीक। ये 78 का क्वेश्चन है क्लॉकवाइज। अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट। सबसे पहले हम जो है ईस्ट, ये रहा हमारा ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से बना लेंगे। अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, यानी ये इस तरीके से है, ठीक। तो टर्न थ्रो 45 क्लॉकवाइज, यानी अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से आप जो है आधा कर देंगे, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक। क्लॉकवाइज हो गया हमारा। अगेन उसने बोला 180 क्लॉकवाइज, तो अगेन जो है वो 180 क्लॉकवाइज टर्न होता है, तो यहाँ से ये इसका आप सीधा ले जाएंगे तो ये 180 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया वो। अब इसने पूछा देन टर्न थ्रो 27 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वापस से आपको जाना है 270। तो
आप जो है यहाँ से 180 गए तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन 180 में आप 90 जोड़ेंगे तो 270 आएगा। ठीक, यानी अब आपको इसका आधा भी करना है, आप यहाँ पे आ गए। इतना पोर्शन ही तो आपका जो है 270 होगा ना। यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आ गए तो ये आपको कौन सी लाइन में है, साउथ और वेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 79। देखिए इन्होंने पेपर बनाने में कितनी सारी जो है मिस्टेक करी है, आपको यहाँ पे भी पता चलेगा। ठीक, ऑन द 6 मेंबर ऑफ पैनल सिटिंग इन अ रॉ। ठीक, एक रॉ में जो है ये बैठे हैं। ठीक, ये इस तरीके से ले लीजिए, पंक्ति में ये बैठे हैं। ठीक, अब जो है हमारा है यहाँ पे दिया हुआ है, जिस तरीके से दिया हुआ है हम उस तरीके से लिखेंगे। ए इज़ द लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी हमारा यहाँ होगा, ए हमारा यहाँ होगा। ठीक, ए जो है हमारे लेफ्ट में है डी के, बट ऑन द राइट ऑफ ई, यानी ई के जो है राइट है। इतना हो गया आपका, एक यहाँ से बन गया। दूसरा है हमारा सी इज़ द राइट ऑफ एक्स, सी जो है राइट है यक्स के, और फिर दिया है बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, और हु इज़ द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक, यहाँ पे ये पूछ रहा है हु इज़ द लेफ्ट ऑफ एफ, बट आप हिंदी में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि बी के, परंतु बाएं है बी के, और जबकि बी बाएं है एफ के, यानी यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक किया इंग्लिश में, तो बी बाएं है एफ के, यहाँ से ये हमारा दो जो है तैयार हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हमारी दो जो है चीज़ें तैयार हो गई। अब इसने क्वेश्चन पूछा विच 2 मेंबर आर सिटिंग राइट इन द टर्म राइट इन द मिडिल। ठीक, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द 6 मेंबर। ठीक, ये आप देख सकते हैं, इसने दिया है 6 मेंबर, बट आपके पास कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला मिस्टेक यहाँ पे ये 7। ठीक, दूसरा इसने क्वेश्चन में कहीं पे भी आप जो है आपके सामने मैंने बनाया EAD का दिया हुआ है सीक्वेंस, इनका दिया हुआ है, लेकिन अगर कहीं से भी C का इनके साथ जो है लिंक दिया होता है, या B का लिंक दिया होता है, या F का लिंक दिया होता है, या E का, तब तो हम किसी को जो है E के लेफ़्ट या राइट में डालते, या D के लेफ़्ट या राइट में डालते, तब तो ये रॉ बनती ना। आप सोचिए, ये रॉ आपकी एक तरीके से बनी, ये दूसरी तरीके से बनी, लेकिन अब जो है आपको इन दोनों के बीच में लिंक तो चाहिए ना। बट आप देख सकते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। चलिए अच्छा हिंदी वाले में देख लेते हैं कि कोई लिंक है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए बाएं है डी के परंतु दाएं है ई के, फिर सी दाएं है के एक्स के परंतु बाएं है बी के। ठीक, और जबकि बी बाएं है एफ के, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आपको जो है इसको रॉ में लाना है तो या तो यहाँ से कोई लेफ़्ट राइट का लिंक होना चाहिए, यहाँ सी का इससे लेफ़्ट राइट का लिंक होना चाहिए, बी का या डी का, मतलब इनमें से चारों का किसी का, इन तीनों में से किसी से लिंक होता, तब तो हम इसको एक रॉ में ले जा कर के बिठाते और फिर बताते कि हमारा मिडिल में कौन से दो लोग जो है बैठे हुए हैं। अगर आपको जो है लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप भी एक बार अपने कॉपी पे पेन पे जो है बनाइए, बना करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो जो है आप जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते कि इसमें ए और सी मिडिल में है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसने पूछा है कि रॉ बनाते हैं, तो रॉ बना करके दो लोग कौन से मिडिल में बैठे हुए, तो आप ये नहीं बता सकते, लेकिन आप इन दोनों अलग अलग का जो है कौन कौन मिडिल में बैठा है, यहाँ से तो आपका ए हो जाएगा, बट यहाँ से आपका जो है अगर इस साइड से लेंगे तो सी है, इस साइड से लेंगे तो बी है। ठीक, और अगर इन दोनों को लिंक के लिए हमें जो है एक लिंक चाहिए, वो यहाँ पे मिसिंग है, और इस मिसिंग की वजह से हम जो है इसका जो है परफेक्ट आंसर क्या होगा वो हम जो है मैं बता नहीं पा रही हूँ कि ए होगा या सी होगा या सी बी होगा या डी बी होगा, क्योंकि वो लिंक नहीं मिल रहा है। आप भी जो है करके देखिएगा, अगर आपको मिलेगा तो आप इसका भी जो है आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, आप एक बार सॉल्व ज़रूर कीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 80।
दिया है विच नंबर इन द स्क्वायर इलिप्स एंड ट्रायंगल। ठीक, यानी कौन सा नंबर जो है हमारा इस स्क्वायर में भी है, इस जो है इलिप्स में भी है, ठीक, और इसमें भी है। ठीक, तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन, आप ऑप्शन से जाइए, काफ़ी इजी रहता है। 1 5 6 7, तो 5 आपका जो है स्क्वायर में यानी वर्ग में है, ये विथ है, ये त्रिभुज है हमारा ट्रायंगल। ठीक, तो 1 हमारा देखिए बिल्कुल ही बाहर है, ये नहीं है। 5 हमारा जो है स्क्वायर है, ये है हमारा, लेकिन ट्रायंगल नहीं है। ठीक, 6 हमारा जो है बिल्कुल ये भी नहीं है। लेकिन आप जो है 7 को देखेंगे, 7 को देखिए ये यहाँ पे है। ठीक, तो 7 में ट्रायंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है आपका, और हमारा जो है ये स्क्वायर भी आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 81। A result of a survey of 1,000 person with respect to their knowledge of हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत यस इज गिवन। ये आपका जो है 3 सर्कल दिया हुआ है, तीनों मिला है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल ऑफ द 3 लैंग्वेज टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। ठीक, यानी हमें देखना है कि कौन लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज जानते हैं, और तीनों लैंग्वेज जानने वाले यानी कि जो तीनों सर्कल में होगा, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो तीनों सर्कल में कौन है आप? ये वाले तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे ये वाला जो 120 देखिए वो केवल इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन ये जो 100 है वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों में आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो है कॉमन हमें मिल गया 100। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते, ठीक, संस्कृत कौन कौन नहीं जानते? देखिए ये बंदा भी जान रहा है, ये बंदा भी जान रहा है, ये बंदा भी जान रहा है। ठीक, जानता कौन नहीं है? ये लोग नहीं जानते। 220, 200, 120 आया कितना? 540। ठीक, 540। ये यहाँ से कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 5/27 आंसर आ गया। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब जो है देखिए ये यहाँ पे तो हम जो है आज जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद के जो है क्वेश्चन जो है ये हम 100 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए जो है इतना ही। आप मैं फिर से एक चीज़ बता दे रही हूँ कि आप जो है ये 79 क्वेश्चन को, और उसके बाद जो है आप 79 के साथ 73 और 70, मैं हिंदी इसका दिखा दे रही हूँ। 70 ये रहा, ठीक, ये 70, ये 71 हिंदी में है। ठीक, ये 71, ये 72 और ये 73, 74, 75, 76। और ऐसा करती हूँ मैं, इसका जो है PDF अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे डाल देती हूँ, आप वहाँ से जा कर के ले लीजिएगा। और 70, 73 और 79 के क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसके साथ जो है फीडबैक मुझे दीजिएगा, जिससे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।